हाय गाइस, आज मैं आपसे एक पर्सनल चीज़ शेयर करने वाली हूँ। गाइस, मेरी लाइफ में ना एक टाइम था कुछ 7-8 साल पहले, जब मैं अपनी इस मैरिड लाइफ में ना बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थी। बिल्कुल भी पोलैरिटी नहीं थी हमारी रिलेशनशिप में। वो जॉय, वो हैप्पीनेस, वो अट्रैक्शन मुझे नहीं महसूस होता था। जबकि मैं सब कुछ कर रही थी। मैं एक वर्किंग वुमन हूँ, तो मैं मैरिज से पहले भी वर्किंग थी, मैरिज के बाद भी मैंने वर्क को कंटिन्यू रखा क्योंकि मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। उसके बाद मेरी एक बच्ची हुई, वो साल 1.5 साल की थी। उसके बाद से ना मैंने एक तरीके से अपने रिलेशनशिप में एक रॉक बॉटम हिट कर लिया था। बहुत लोएस्ट पॉइंट था मेरी रिलेशनशिप में। वो कुछ साल थे जब मैंने बहुत ज़्यादा परेशानी, एक मेंटल स्ट्रेस महसूस किया था। तो जब मैंने वो रॉक बॉटम रीच कर लिया ना, जब मैंने चीज़ें मेरे सर के ऊपर से जा रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ अपनी लाइफ में। तब मैंने डिसाइड किया कि ये चीज़ें ऐसे नहीं चलेगी। मैं खुद को चेंज करूँगी, मैं वो चीज़ें सब करूँगी जो मेरे रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर सकती है। मैं वो सारी चीज़ें वापस से लेके आऊँगी जो एक मैरिड लाइफ में होती हैं। वो हैप्पीनेस, जॉय, वो अट्रैक्शन मुझे वापस चाहिए। फिर मैंने खुद पर इनर वर्क करना स्टार्ट किया। तब मुझे पता नहीं था इनर वर्क क्या होता है, शैडो वर्क क्या होता है, बट मैंने अननोइंगली ये स्टार्ट किया करना। और जब मैंने ये अपना इनर वर्क स्टार्ट किया ना, तो चीज़ें अपसाइड डाउन चेंज हो गई। इट्स लाइक कि 360 डिग्री का चेंज आ गया। मेरे हस्बैंड इतने ज़्यादा लविंग है, इतने ज़्यादा केयरिंग है, वो पूरी फैमिली का इतना ध्यान रखते हैं, वो मेरा इतना ध्यान रखते हैं। मेरी छोटी छोटी डिज़ायर्स, जो मेरी छोटी छोटी चीज़ें मैं उनसे कहती हूँ, उन सभी चीज़ों का वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं वो। और उनका शायद मैं 30-40% भी नहीं करती हूँ जितना वो हमारी फैमिली के लिए, वो मेरे लिए करते हैं। तो गाइज, ये चेंज कैसे आया, ये मैंने कैसे किया, ये सब मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये टोटल है इनर वर्क, शैडो वर्क, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल हीलिंग प्रोसेस। मेरा नाम है सुमन। अपने इस चैनल पर मैं एनर्जी से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, इनर वर्क प्रैक्टिसेस से रिलेटेड कंटेंट शेयर करती हूँ। आज का वीडियो है कैसे मैंने शैडो वर्क करके अपनी फेमिनाइन मैस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस किया। तो गाइज, शैडो वर्क में क्या होता है, हम पहले एक ऐसा एरिया पिक करते हैं हमारी लाइफ का जहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा मिस अलाइनमेंट फील होता है, जहाँ पर हम बिल्कुल भी हैप्पी नहीं फील करते, जहाँ पर हम सबसे ज़्यादा कंप्लेन करते हैं, जहाँ हम चाहते हैं कि वो चीज़ें बहुत अच्छी होनी चाहिए लेकिन वो अच्छी नहीं चल रही है। जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक एरिया है ना, हम उसको सिलेक्ट करते हैं। तो गाइज, मैंने सिलेक्ट किया अपनी रिलेशनशिप, क्योंकि मुझे और चीज़ों से इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे अपनी रिलेशनशिप एकदम ऑन द ट्रैक चाहिए, फिर सब चीज़ें कर सकती हूँ मैं। तो जब मैंने अपने रिलेशनशिप को चूज़ किया, इस पर इनर वर्क करना स्टार्ट किया, तब मैंने खुद में चेंज पाया। तो गाइस, मैं अपने रिलेशनशिप में ना सब कुछ कर रही थी। मैं वर्किंग वुमन भी थी, लेकिन मैं घर का सारा काम करती थी, लाइक झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, खाना, सब कुछ मैं सिंगल हैंडेडली करती थी। मेरे हस्बैंड, मेरी मदर इन लॉ अगर मुझे हेल्प के लिए जब कहते भी थे ना, तब मैं उनकी हेल्प नहीं ले पाती थी। कुछ ऐसा होता था कि मैं उनकी हेल्प नहीं ले पाती थी, और कुछ मैं ओवर थिंक भी करती थी, अगर ये मेरी हेल्प करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेंगे कि है ना, मैं ये चीज़ें नहीं कर सकती। तो मैंने इस चीज़ को बहुत अपनी ईगो पर लिया कि नहीं, मुझे ये चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि मैं इस घर की डॉटर इन लॉ हूँ, मैं किसी की वाइफ हूँ, तो ये मेरा काम है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सारी चीज़ें मैं अकेले कर लूँ ताकि किसी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। घर के सभी काम, बाहर के सभी काम, मैं सभी चीज़ें करती थी ताकि सभी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड हो। मुझे ऐसा लगता था कि सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड होंगी ना, सबको हर चीज़ टाइम से मिलेगी, तो ना किसी को परेशानी नहीं होगी, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और सब मुझसे खुश रहेंगे और मैं भी खुश रहूँगी, क्योंकि मैंने वो सारा अरेंजमेंट कर लिया जो दूसरों के लिए रिक्वायर्ड था। तो मुझे कोई कंप्लेन नहीं मिलती थी। मैं सब कुछ टाइम टू टाइम
और वेल ऑर्गेनाइज्ड रखती थी, लेकिन फिर भी मुझे अपनी रिलेशनशिप में, अपनी फैमिली में ना वो बात नहीं नज़र आती थी। मैं हमेशा रिजेंटफुल रहती थी, बहुत चिड़चिड़ापन था मेरे अंदर, मैं कभी खुश नहीं रहती थी, मैं चीज़ों को इंजॉय नहीं करती थी। कोई मुझे हेल्प देने की भी कोशिश करता था ना, तो मैं ले नहीं पाती थी, मुझे लगता था ये मेरा काम है, मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो गाइस, सब कुछ करने के बाद जब मैंने डिसाइड किया ना कि ऐसे नहीं चलेगा, मैं अपने रिलेशनशिप को ऐसे नहीं रहने देना चाहती, तो मैंने अपना इनर वर्क करना स्टार्ट किया, मैंने क्वेश्चन करना स्टार्ट किया। मैंने पहली चीज़ जो सबसे बेस्ट की है ना अपनी लाइफ में और सबसे ज़्यादा की है, वो है क्वेश्चन करना। मैंने हर चीज़ को क्वेश्चन किया है गाइस। जब हम क्वेश्चन करते हैं ना, तो हमारा कॉन्शियस माइंड है ना, हमें हर चीज़ के प्रति अवेयर कर देता है। हम क्वेश्चन करते हैं तो हमारा बिहेवियर हमें पता लगता है, हमारे एक्शन हमें पता लगते हैं, हमारे पैटर्न्स हमें पता लगते हैं कि हम ऐसा क्या कर रहे हैं हमारी लाइफ में जो कि मिस अलाइंड है, अलाइनमेंट में नहीं है। जब हम खुद के पैटर्न्स को पहचानेंगे, जब हम खुद के एक्शंस को पहचानेंगे कि यस, मैंने उस मोमेंट पे ऐसा किया था इसलिए मुझे ये रिजल्ट मिला है, तभी तो हम चेंज ला सकते हैं। जब हम अवेयर ही नहीं होंगे कि हमने क्या किया था या उस सिचुएशन में हमें ये करना चाहिए था, हमने वो नहीं किया था, तो गाइस तब तक हम कैसे चेंज ला सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज क्वेश्चनिंग, सेकेंड थिंग इज टेकिंग पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। गाइस, जब हम इनर वर्क जर्नी में होते हैं, शैडो वर्क करते हैं, खुद पर वर्क करते हैं ना, तो हमें पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है। हम दूसरों की तरफ फिंगर पॉइंट आउट करके कंप्लेन नहीं कर सकते हैं, उनको रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि हमें उनकी लाइफ में चेंज नहीं लेके आना है, हमें हमारी लाइफ में चेंज लेके आना है। जब भी हम कंप्लेंट कर लेते हैं, दूसरों को जज कर लेते हैं, दूसरों की तरफ उंगली दिखाते हैं ना, तो हम पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो बच जाते हैं, लेकिन हम हमारा इनर वर्क भी तो नहीं करते हैं, हम खुद को चेंज भी तो नहीं करते हैं, तो हमारी लाइफ कैसे चेंज होगी। तो सेकेंड थिंग इज पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो गाइज, जब भी मैंने क्वेश्चन किया ना, तो मैंने हमेशा एक अच्छा क्वेश्चन किया है। हमारे क्वेश्चन भी बहुत अच्छे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि ये मेरे साथ ही क्यों, हर बार मेरे साथ ही क्यों होता है, मैं ही क्यों, इस टाइप के क्वेश्चन हमें नहीं करने। थोड़े एम्पावर्ड क्वेश्चन हमें करने हैं ताकि हमें कुछ रिजल्ट देखने को मिले। तब मैंने कुछ क्वेश्चंस किए थे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो गाइस, मैंने पहला क्वेश्चन किया कि ऐसा क्या है या मैं ऐसा क्या कर रही हूँ जिसकी वजह से मेरी रिलेशनशिप इतनी अच्छी नहीं है। क्योंकि गाइस, मैंने ये फील किया कि मेरी लाइफ में, मेरी फैमिली में ना सारी चीज़ें एकदम स्टैटिक है। वो लोग ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम आनी चाहिए। वो तो मुझे हेल्प भी ऑफर कर रहे हैं, वो मुझे हर टाइप का सपोर्ट देने के लिए एग्री हैं, लेकिन मैं ही कुछ ऐसा कर रही हूँ जिसकी वजह से मैं वो सपोर्ट नहीं ले पा रही हूँ या मुझे वो चीज़ें नहीं मिल पा रही हूँ। तो गाइस, मैंने खुद को एक वेरिएबल की तरह समझा। जैसे वेरिएबल में चेंजेस लाते हैं तो रिजल्ट में चेंज आ जाता है, वैसे ही मुझे ऐसा लगता था अगर मैं खुद के अंदर चेंज लाऊंगी ना, तो मेरा रिजल्ट भी सेम हो जाएगा। क्योंकि जब मैं खुद के अंदर चेंज नहीं ला रही थी, तो ऑब्वियसली मुझे रिजल्ट तो नहीं मिलने वाला है। इसलिए मैंने खुद से क्वेश्चन किया कि ऐसा मैं क्या कर रही हूँ जिसकी वजह से मेरी रिलेशनशिप में कोई भी चेंज नहीं है, प्रॉब्लम है जैसी वैसी ही बनी हुई है। सेकेंड थिंग इज, मैं रिलेशनशिप के बारे में क्या लर्न कर सकती हूँ, मैं रिलेशनशिप के बारे में क्या सीख सकती हूँ। क्या मैं किसी एक अच्छे कपल को देखकर जान सकती हूँ कि अच्छी रिलेशनशिप कैसी होती है, या मैं उस कपल में जो फीमेल है वो क्या कर रही है, वो ऐसे क्या एक्शंस ले रही है, उसके क्या बिहेवियर्स हैं, वो अपने लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में ऐसा क्या कर रही है जिसकी वजह से उसकी रिलेशनशिप इतनी अच्छी चल रही है। क्या वो चीज़ें मैं भी अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकती हूँ, या फिर वो ऐसा क्या कर रही है जो मैं अपने लाइफ में नहीं कर रही हूँ, या फिर उसका जस्ट ऑपोजिट कर रही हूँ। क्या मैं लोगों को देखकर सीख सकती हूँ, क्या मैं अच्छी बुक्स पढ़ सकती हूँ, क्या मैं लोगों की एडवाइस ले सकती हूँ रिलेशनशिप में। गाइज, लास्ट है बट सबसे इम्पॉर्टेंट है जो मैंने खुद से पूछा, एम आई रेडी टू चेंज माई सेल्फ। क्या अपने बिहेवियर को मैं चेंज करने के लिए तैयार हूँ? क्या मैं अपने एक्शंस को, अपनी आइडेंटिटी को, अपने पैटर्न्स को चेंज करने के लिए तैयार हूँ? गाइज, ये आइडेंटिटी ही तो है जिसकी वजह से मैं
सेम टाइप के एक्शन ले रही हूँ अपनी लाइफ में जिससे मुझे सेम रिजल्ट मिल रहे हैं। क्योंकि जैसे हमारी आइडेंटिटी होती है ना, उसको हमारा ईगो माइंड हमेशा प्रिजर्व करने की कोशिश करता है, उसको हमेशा मेंटेन करने की कोशिश करता है। हमारा ईगो माइंड नहीं चाहता हम कोई भी चीज़ चेंज करें, क्योंकि चेंज हमारे माइंड के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, सेफ नहीं होता है। इसलिए हमारा ईगो माइंड इतनी आसानी से नई चीज़ों को अडेप्ट नहीं करता है। इसलिए मैंने खुद से क्वेश्चन किया, क्या मैं इस आइडेंटिटी को जो मैंने क्रिएट कर रखी है उसको डिसॉल्व करने के लिए तैयार हूँ? क्योंकि ऑब्वियसली इस आइडेंटिटी ने मुझे कुछ फ़ायदा तो दिया नहीं है, मैं इससे बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, इसीलिए मैं इसको चेंज करने के लिए क्या तैयार हूँ? गाइज, ये क्वेश्चन करने के बाद जब मुझे ये पता लगा ना कि ये मेरी आइडेंटिटी है जिसकी वजह से मुझे इतनी प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने क्वेश्चन करना स्टार्ट किया कि मेरी क्या आइडेंटिटी है, क्या मेरे पैटर्न्स हैं, क्या मेरे बिहेवियर्स हैं, क्या मेरे एक्शंस हैं जो मैं एवरी डे कर रही हूँ और ये बहुत टाइम से चला आ रहा है, जिनको मैंने एक बार भी चेंज नहीं किया, तभी मेरी रिलेशनशिप है जैसी वैसी बनी हुई है। तो गाइज, मैंने अपनी इस आइडेंटिटी पे ना बहुत ज़्यादा जर्नलिंग की। मैंने नोटिस किया कि मैं महसूस करती हूँ कि मैं एक सिंगल पर्सन हूँ जो बहुत सारा काम करती हूँ अपनी फैमिली में। सबसे ज़्यादा काम मैं करती हूँ, इसकी वजह से मैं सबसे ज़्यादा रिजेंटमेंट में रहती हूँ। मैं हमेशा ओवर थिंकिंग करती रहती हूँ और मैं हमेशा गोल ओरिएंटेड रहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये काम है, ये मुझे कंप्लीट करना है इतने टाइम में। क्योंकि मैं एक वर्किंग वुमेन भी थी, एक बेबी है मेरे पास, एक फैमिली है, तो मेरे पास स्पेसिफिक टाइम होता था और मुझे ये लगता है इस स्पेसिफिक टाइम में ये चीज़ें कंप्लीट करनी है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखना है ताकि किसी को भी प्रॉब्लम ना हो। अगर मुझे कोई हेल्प भी ऑफर करता था ना, मैं इतनी आसानी से रिसीव नहीं कर पाती थी। मुझे ऐसा लगता था कि लोग देख के क्या सोचेंगे, लोग मुझे जज करेंगे कि ये नहीं कर सकती हैं, तो मैं चीज़ें अपनी ईगो पर ले लेती थी। मैं अपनी लाइफ में बहुत सारे डिसीजन मेकिंग करती थी, अपने घर में क्या चीज़ें लानी है, कौन सी चीज़ें कैसे सेटअप करनी है, क्या चीज़ बाहर से मंगानी है, इन सभी चीज़ों की, छोटी छोटी चीज़ों के डिसीजन मैं खुद ही लेती थी। मैं किसी को अपॉर्चुनिटी ही नहीं देती थी डिसीजन लेने की। मैंने ये भी नोटिस किया कि मैं अपनी लाइफ में ना गिफ्ट्स को, चीज़ों को रिसीव नहीं कर पा रही हूँ। जब भी मैं रिसीव करती ना, तो मुझे ऐसे लगता कि मुझे इसको वापस करना है, या जल्दी से जल्दी कैसे मैं इस गिफ्ट की वैल्यू उनको वापस दे दूँ। मैं रिसीव ही नहीं कर पाती थी, मैं लोगों के कॉम्प्लीमेंट भी रिसीव नहीं कर पाती थी। अगर मुझे कोई कॉम्प्लीमेंट करता था ना, तो मुझे ऐसा लगता था मुझे इसको बताना चाहिए कि इन्होंने जो कॉम्प्लीमेंट किया है कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, वो क्यों लग रही हूँ, क्योंकि मैं नए कपड़े लेके आई हूँ, क्योंकि मैंने ये चेंज किया है। तो मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करने लग जाती थी ताकि उनको ये बता दूँ कि ये जो मैं आपको अच्छी लग रही हूँ ना, वो इन चीज़ों की वजह से असली में मैं इतनी अच्छी हूँ नहीं। तो गाइस, मुझे कॉम्प्लीमेंट भी रिसीव करना नहीं आ रहा था उस टाइम। जब मैंने ये सारे ट्रेड्स अपने देखे ना, तब मैंने रियलाइज किया कि ये सारे ट्रेड्स ना एक मैन के होते हैं। मैन इतनी इजीली रिसीव नहीं करते, बल्कि वो प्रोवाइड करने का काम करते हैं। मैन होते हैं ना, वो गोल ओरिएंटेड होते हैं। जो मैन होते हैं वो इतना ज़्यादा चीज़ों को एंजॉय नहीं करते हैं। उन्हें दूसरों को देने में, दूसरों की हेल्प करने में खुशी मिलती है, ना कि वो जब खुद के लिए कोई चीज़ करते हैं तब उनको हैप्पीनेस मिलती है। तो गाइस, जब मैंने खुद को नोटिस किया ना, तब मुझे पता लगा कि मेरा बिहेवियर मैस्कुलाइन है। मैं एक मैस्कुलाइन एनर्जी पर्सन से खुद को रिजेंबल करने लगी। तो गाइस, ऑब्वियस ही था ना, मेरे हस्बैंड एक मैस्कुलाइन इंसान है, मैं मैस्कुलाइन एनर्जी में आ गई, तो ऑब्वियसली पोलैरिटी तो होनी ही नहीं थी। तो गाइस, इसमें तो अट्रैक्शन की जगह रिपल्शन ही होना था। तो मैंने इस तरीके से अपनी लाइफ में अपनी प्रॉब्लम को, अपने शैडो को कैच किया कि जो मेरी फेमिनाइन एनर्जी है ना, वो मैंने एक शैडो स्पेस में अपनी रख दी थी। मेरा फेमिनाइन एस्पेक्ट है ना, मैं उसको जीना मैंने बंद कर दिया था। मैं अपने मैस्कुलाइन एनर्जी में आ गई थी। रीज़न कुछ भी हो सकता है, जब हम बहुत ज़्यादा वर्किंग मोड में होते हैं, या फिर जब हमें चाहिए होता है कि सारी चीज़ें बहुत अच्छी चले, हमारे अकॉर्डिंग चले, तब हम हमारी मैस्कुलाइन एनर्जी में आ जाते हैं। जब हमें एनवायरनमेंट इतना सेफ नहीं मिलता। हो सकता था कि अगर मुझे पहले से ही सारी सेफ्टी मिली होती, मुझे सारा कुछ हेल्प मिला होता, सब कुछ बहुत ऑटोमाइज्ड मुझे मिलता,
और जब मुझे ऐसा लगता कि मुझे कुछ नहीं करना है तब मे बी मैं इंजॉय कर पाती। लेकिन गाइज ऐसा पॉसिबल नहीं होता ना हमारी लाइफ में। दूसरों को कैसे पता चलेगा कि हमें क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है जब तक हम उन चीज़ों को बताएंगे नहीं, बोलेंगे नहीं। तो मैंने इन चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं किया था, जिसकी वजह से इन चीज़ों का सल्यूशन भी नहीं था। लेकिन गाइज अब मेरी लाइफ बहुत ही फैंटास्टिक है, बहुत ही मैं ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड फील करती हूँ खुद को। आई फील लाइक आई एम द क्वीन, क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, वो सब कुछ करते हैं। तो गाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी जो मेरा फेमिनाइन एस्पेक्ट है ना, मैंने इसको कैसे इंटीग्रेट करना स्टार्ट किया अपनी एवरीडे लाइफ में, कैसे इसको एम्बॉडी करना स्टार्ट किया, और जिससे कि मेरी रिलेशनशिप में ना बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट मैंने देखा है, और डे बाय डे वो इम्प्रूव होती ही जा रही है। मुझे अब बहुत मज़ा आता है, मुझे अपनी लाइफ बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड लगती है। मुझे अपने लाइफ के सभी एरिया में ना ग्रोथ नज़र आती है। एक्चुअली मेरे हस्बैंड के बिहेवियर में, मेरे हस्बैंड के इनकम में, मेरे हस्बैंड के माइंड सेट में ना मुझे बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट नज़र आता है। गाइज सिर्फ एक चीज़ चेंज करने की वजह से, वो भी खुद को चेंज करने की वजह। जब मैंने खुद को चेंज किया ना तो सब कुछ चेंज हो गया। अब हमारी लाइफ एकदम परफेक्ट लाइफ हम कह सकते हैं। तो गाइज मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब आपसे शेयर करूँगी कैसे मैंने इन चीज़ों को इंटीग्रेट किया। तब तक के लिए बाय।